बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग के बाद पाकिस्तानी फोर्सेज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, अहम और बड़ी कामयाबियां हासिल की। पाकिस्तान ने 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया। इन पोस्टों से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे थे। पोस्टों पर मौजूद मुतादिद अफगान तालिबान हलाक या फिर फरार हो गए। अफगान फौजी लाशें, यूनिफॉर्म और हथियार छोड़कर फरार हुए। पाक फौज ने अफगान पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। तालिबान सिपाही की पाक फौज के सामने सरेंडर करने की वीडियो भी सामने आ गई है। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें भी सामने आई। तालिबान का मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह कर दिया गया। मनोजबा कैंप 2 भी तबाह कर दिया गया, जबकि दौरानी कैंप मुकम्मल तबाह कर दिया गया। दर्जनों तालिबान सिपाही और खारजी हलाक कर दिए गए। चित्राल के करीब अफगानिस्तान की पोस्ट तबाह कर दी गई। जनूबी वज़ीरिस्तान अंगूर अड्डा के सामने अफगानिस्तान की पोस्ट भी तबाह कर दी गई है। कुरम एजेंसी में अफगान सरजमीन की 2 चौकियां उड़ा दी गई। पाकिस्तान फोर्सेस की कार्रवाई में अफगान टाली पोस्ट भी तबाह। बनामचा सेक्टर में अफगान शहीदान पोस्ट भी तबाह। अफगानी दौरान मेला और तुर्कमानजई कैंप्स भी तबाह कर दिए गए। खरलाची सेक्टर में अफगानी पोस्टों को निशाना बनाया गया। अफगान जुंडूसर पोस्ट भी तबाह कर दी गई। फितना खवारिज का मरकज़ खरचर फोर्ट मुकम्मल तबाह। बाजोड़ के सामने कुनड़ में अफगान पोस्ट को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की जानिब से तोपखाने, टैंक्स, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल। दाइश और खारजी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फ़ज़ाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। अफगानिस्तान के अंदर भी खवारिज और दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान फोर्सेज ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुर्रम, दीर, चित्राल और बरामचाह के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज ने फौरी शदीद रद्दमल देते हुए मुतादिद अफगान पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। अफगानिस्तान की जानिब से जारहियत अफगान वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत के मौके पर हो रही है। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में इश्तियाल अंगेज़ी पर वज़ीर आज़म ने शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की जानिब से भरपूर मौसर कार्रवाई पर पाक फ़ौज को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक अफवाज की पेशा वराना महारत पर फ़ख्र है। फील्ड मार्शल की बेबाक क़यादत में पाक फ़ौज ने अफगानिस्तान को भरपूर जवाब दिया है। पाक फौज ने अफगानिस्तान की मुतादिद पोस्टों को तबाह करके उनको पसपाई पर मजबूर किया। पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। हर इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। हमारा दिफा मजबूत हाथों में है। हम मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करना खूब जानते हैं। पाक फौज ने हमेशा हर किस्म के बैरूनी जाहरियत का मुँह तोड़ जवाब दिया है। पूरी कौम पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान को वहाँ मौजूद फितना खवारिज और फितनातुल हिंदुस्तान की मालूमात दी। अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने वालों की मालूमात दी गई। दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान में मौजूद अनासर की हिमायत हासिल है। तवक्को है कि अफगान हुकूमत यकीनी बनाएगी कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अफगानिस्तान की जानिब से जारहियत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि पाकिस्तान अपने कौमी मुफादात, इलाकाई खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़म है। जम्मू कश्मीर पर किसी भी मुतनाज़ गुमराहकुन मौक़िफ़ को पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा। भारत की जानिब से कश्मीर से मुतालिक गैर कानूनी दावा आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी है। अफगान क़यादत ने मकबूजा कश्मीर के अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी से मुँह तोड़कर तारीख़ और उम्मत दोनों के साथ नाइंसाफ़ी की। उबूरी अफगान हुकूमत की सरजमीन से फितना ख़वारिज के हमले अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्टों से भी साबित शुदा हकीकत है। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका कि फितना ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान के गठजोड़ से पाकिस्तान के शहरी और सिक्योरिटी एहलकार निशाना बन रहे हैं। अफगान क़यादत पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द अनासर के खात्मे के लिए अमली इक़दामात करे। फितना ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुश्तरका जिम्मेदारी है, किसी एक मुल्क पर उसका बोझ नहीं डाला जा सकता। सदर मुमलिकत ने कहा है कि पाकिस्तान ने 4 दहाइयों तक अफगान अवाम की मेज़बानी करके इस्लामी अखुवत और अच्छी हमसायगी की मिसाल कायम की। अमन की बहाली के साथ अफगान शहरियों की बाइज़्ज़त वापसी दोनों मुल्कों के मफाद में है। पाकिस्तान अफगान अवाम की तालीमी और इंसानी ज़रूरियात के लिए ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान अपनी कौमी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान ने तिजारत, मईशत, रवाबत के फ़रोग के लिए अफगानिस्तान को हर मुमकिन सहूलत फराहम की है। बाहमी ताउन और मुआशी शराकत ही खित्ते के पायदार अमन और तरक्की की बुनियाद हैं। पाकिस्तान एक पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का खैर ख्वाह है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को मुल्क का दाखिली मसला करार देने का अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा का बयान मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान ने इस बात के बारहा सबूत दिए कि फितना ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान अफगानिस्तान से कार्रवाई कर रहे हैं। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्दों से पाक करे। तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान ने 4 दहाइयों तक 40 लाख अफगानों की मेज़बानी की। अब वक्त है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान अपने वतन वापस आए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने भारत अफगानिस्तान मुश्तरका अलामिया के निकात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और कहा है कि पाकिस्तान में अफगान सफ़ीर को मुश्तरका अलामिया में शामिल निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाए गए। तर्जुमान ने कहा कि जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान ने यह भी कहा कि भारत अफगानिस्तान अलामिया कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जिद्दोजहद का नज़रअंदाज करता है। इस अलामिया में शामिल निकात नहायत अफसोसनाक हैं और ये गैर हसास रवैया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगान अवाम को तिब्बी और तालीमी वीज़ा देता है। तिजारत, मईशत और रवाबित के फ़रोग के लिए भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सहूलतें फराहम की। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात करे। हालिया अफगान जारियत और पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के दरमियान जंग तस्वुर ना किया जाए। ये जंग अफगानिस्तान में मौजूद भारत पर परस्त शरपसंद अनासर के खिलाफ है। ज़राए का कहना है कि अफगान जारियत मुबैना तौर पर भारतीय माली मुआवनत से की जा रही है। पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों, तरबियती मराकज़ और उन अनासर पर होगा जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान अफगान अवाम या अवामी मकामात को निशाना नहीं बनाना चाहता। सऊदी हुकूमत ने पाक अफगान झड़पों पर तशवीश का इजहार किया है। सऊदी अरब ने दोनों ममालिक से तहम्मुल, सब्र और बातचीत के जरिए मसला हल करने की अपील की है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कशीदगी कम करना ज़रूरी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम को की सलामती और खुशहाली के लिए दुआगो हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इज़हार किया है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हालिया कशीदगी पर तशवीश है। हर मुल्क की इलाकाई सालमियत और कौमी खुद मुख्तारी का एहतराम बहुत ज़रूरी है। कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी मुज़ाकरात करें। ईरान पड़ोसियों में कशीदगी कम कराने में मदद के लिए तैयार है। पाक अफगान बॉर्डर पर तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल जारियत पर पाकिस्तान फ़ौज की तरफ से तालिबान फोर्सेस के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब भरपूर तरीके से जारी है। पाकिस्तान फ़ौज की जवाबी कार्रवाई में कुरम के सामने अफगान तालिबान की
शपोला हला पोस्ट मुकम्मल तबाह कर दी गई है। वीडियो में शपोला हला पोस्ट की इंगेजमेंट स्ट्राइक के बाद मुकम्मल तबाही देखी जा सकती है। पोस्ट में तबाही से अफगान तालिबान के भारी नुकसानात की इत्तलात मिली हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल जारहियत पर पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से तालिबान फोर्सेस के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब भरपूर तरीके से जारी है। पाकिस्तान फ़ौज की जवाबी कार्रवाई में कुरम के सामने अफगान तालिबान की शपोला हला पोस्ट मुकम्मल तबाह कर दी गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शपोला हला पोस्ट की इंगेजमेंट और स्ट्राइक के बाद मुकम्मल तबाही, पोस्ट में तबाही से अफगान तालिबान के भारी नुकसानात की इत्तलात मिली है। ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि पाक फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई में कुरम के सामने अफगान तालिबान के शपोला हला पोस्ट मुकम्मल तबाह कर दी है। वीडियो में शपोला हला पोस्ट की इंगेजमेंट और स्ट्राइक के बाद उसे मुकम्मल तबाही के मनाजिर देखे जा सकते हैं। पोस्ट में तबाही से अफगान तालिबान के भारी नुकसानात की इत्तलात है। कतर का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर इज़हार तशवीश। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि दोनों मुल्क तहम्मुल, बातचीत और सिफारतकारी से मसाइल हल करें। बातचीत और सिफारतकारी से मसाइल हल करने का कहा। खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी नागुज़ीर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के अमन खुशहाली के लिए पुरआज़्म है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी खिते के अमन पर मनफी असर डाल सकती है। कबायली अवाम का अफगानिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। कबायली अवाम ने अफगानिस्तान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में दरअंदाजी करने वाले दहशत गर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान कर दिया है। पश्तो में ऑडियो पैगाम में कहा है कि अफगान दहशत गर्दों के खिलाफ वो पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। कबायली अवाम का कहना है कि वतन का दिफा हम पर फ़र्ज है और हम उसका दिफा करना जानते हैं। पहले भी दहशत गर्दों को सबक सिखाया था और अब भी सबक सिखाएंगे। ये वतन हमारा है और इसका दिफा हमारा फ़र्ज है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की मज़म्मत की है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान को भी हिंदुस्तान की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने फौरी जवाब देकर साबित किया कि इश्तियाल अंगेज़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी फोर्सेस चौकस हैं। अफगानिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। अफगानिस्तान आगो खून का जो खेल खेल रहा है उसके ताने बाने हमारे असली दुश्मन से मिलते हैं। पाकिस्तान के अवाम बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल जारहियत की शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अफगान जारहियत का दलेरी से जवाब देने पर पाक फ़ौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। एक बयान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि पाक फ़ौज पूरी कौम की इज़्ज़त, गैरत, अज़्म और वक़ार की अलमबरदार है। अफगान जारहियत का जवाब पाक अफवाज ने हमेशा की तरह जुर्रत, दानिशमंदी और कौमी इत्तेहाद से दिया। पाकिस्तान की सरहदें मुक़द्दस अमानत हैं और उनकी हिफाजत हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। अफगान जारहियत का जवाब पैगाम है कि पाक सरजमीन अमन की ज़ामिन है, कमज़ोरी की अलामत नहीं। पंजाब के 12 करोड़ अवाम अपनी बहादुर अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हैं। अमन चाहते हैं लेकिन हम पाकिस्तान की सालमियत या शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। शहरी रहमान ने अफगानिस्तान की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की शदीद मज़म्मत की है। शहरी रहमान ने कहा है कि पाक सरजमीन के खिलाफ किसी तर्ज की जारहियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान अपने दिफा का हक महफूज रखता है। अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन पेश करती हैं। दहशत गर्दों की नकलो हरकत रोकने के लिए पाक फ़ौज की हिकमत अमली काबिल सताइश है। पाक फ़ौज ने अफगान चेक पोस्टें तबाह करके खारजी दहशत गर्दों को भारी नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान की सलामती पर आंच नहीं आने दी जाएगी। कौम अपनी अफवाज के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। हमारी सरहदों की हिफाजत पर मामूर जवान कौम का फ़ख्र हैं। हमारी सरहदों की हिफाजत पर मामूर जवानों की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। भारत खिते में बदअमनी फैलाने के लिए अफगान सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय पुष्ट पनाही से खारजियों की फायरिंग का आलमी बरादरी को भी नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान किसी मुल्क के खिलाफ नहीं लेकिन अपने दिफा में कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तानी अवाम और अफवाज ने हर बार दहशत गर्दी का डट कर मुकाबला किया है। पाकिस्तान ने तालिबान फोर्सेस के दरानी कैंप 2 पर कामयाब स्ट्राइक की। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि तालिबान का दरानी कैंप 2 मुकम्मल तबाह।
दरानी कैंप 2 में 50 से ज़ायद तालिबान और खारजियों के हलाक होने की इत्तलात मिली है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दुरानी कैंप 2 खारजियों की पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए मरकजी लॉन्च पैड का काम करता था। पाकिस्तान ने तालिबान फोर्सेस के दुरानी कैंप 2 पर कामयाब स्ट्राइक की है। सिक्योरिटी ज़राए का बताना है कि तालिबान का दुरानी कैंप 2 मुकम्मल तबाह कर दिया गया। दुरानी कैंप 2 में 50 से ज़ायद तालिबान और खारजियों के हलाक होने की इत्तलात हैं। पाकिस्तान ने तालिबान फोर्सेस के मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर पर कामयाब स्ट्राइक की है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तालिबान का मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह कर दिया गया। मनोजबा कैंप में मौजूद दर्जनों तालिबान सिपाही और खारजियों के हलाक होने की इत्तलात। पाकिस्तान ने तालिबान फोर्सेस के मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर्स पर कामयाब स्ट्राइक की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तालिबान का मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। मनोजबा कैंप में मौजूद दर्जनों तालिबान सिपाही और खारजियों के हलाक होने की इत्तलात भी मिली हैं। और कब्जा की जाने वाली अफगान पोस्ट पर तालिबान सिपाही को खुद को पाक फौज के सामने सरेंडर करने की वीडियो सामने आ गई। अफगान तालिबान को पाक फौज के सामने सरेंडर करते देखा जा सकता है। सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है कि बेशतर अफगान तालिबान पोस्टें खाली छोड़कर भाग चुके हैं। कब्जा की जाने वाली अफगान पोस्ट पर तालिबान सिपाही की खुद को पाक फौज के सामने सरेंडर करने की वीडियो सामने आ गई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान को पाक फौज के सामने सरेंडर करते देखा जा सकता है। बेशतर अफगान तालिबान पोस्टें खाली छोड़कर भाग गए। हुकूमत की अहम शख्सियात और मजहबी जमात के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। ज़राए का कहना है कि राना सनाउल्लाह, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और अल्लामा ताहिर अशरफी की बातचीत जारी है और मुज़ाकरात के दौरान अच्छी पेशरफ्त हो रही है। ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। रईस अंसारी, बताइए मुज़ाकरात के हवाले से। देखें, जो ये एक मजहबी जमात की जानिब से मार्च का ऐलान किया गया था, उसके बाद उन्होंने खुद भी, जो उनके तर्जुमान हैं और उनके जो जिम्मेदार हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि 2 रोज़ पहले भी राना सनाउल्लाह साहब ने उनसे रब्ता किया था। अब हमारे ज़रा ये कहते हैं कि कल रात, पूरी रात जो उनके मुज़ाकरात जारी रहे। वो उनके मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, ये जो मजहबी जमात है उनके KPK के अमीर के साथ जारी है। उसमें राना सनाउल्लाह साहब हैं, अल्लामा ताहिर शरफी साहब हैं और ख्वाजा सलमान रफ़ीक भी हैं। दरमियान में बताया गया कि कुछ बातचीत ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी की। तो उनकी ये मुज़ाकरात जारी है और मुतालबात जो उन्होंने पेश किए हैं उन पर बातचीत हो रही है। हमारे ज़रा ये कहते हैं कुछ पेशरफ्त भी हुई है। कुछ रात कुछ जो गिरफ्तार किए गए थे, कुछ लोगों को उनको भी छोड़ा गया है। इसकी जो मजहबी जमात के जो तर्जुमान है, उन्होंने ये कन्फर्म किया था कुछ लोगों को छोड़ दिया गया। और इसी तरह हुकूमत की जानिब से ज़राए, हमारे करीबी ज़राए हैं, उन्होंने भी कहा कि छोड़ दिया गया। हमारे जो लोग बातचीत जारी है, उनमें से हमारे से एक से अहम शख्सियत से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा अच्छी पेशरफ्त जारी है। हम तकरीबन काफ़ी मुतालबात हम आपस में बैठ चुके हैं, लेकिन 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर अभी बातचीत जारी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ये उम्मीद जाहिर की शायद आज शाम तक कोई इसके जो चेहरा है निकल आए। जी, बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब अपडेट करने के लिए। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में जुज़वी तौर पर रास्ते खोल दिए गए हैं। मोबाइल डेटा सर्विस भी बहाल कर दी गई है, ताहम जुड़वा शहरों की अहम शाहराहें अब तक बंद हैं। फैज़ाबाद इंटरचेंज पर एक्सप्रेस वे को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया, लेकिन रावलपिंडी से फैज़ाबाद की जानिब रास्ता अब तक बंद है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद आने और जाने के लिए मरकज़ी मकाम फैज़ाबाद पर मजहबी जमात के एहतजाज के बायस शहरी और ट्रांसपोर्टर्स शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद ने फैज़ाबाद में मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स के साथ गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। जिस वक्त हम फैज़ाबाद पर खड़े हैं, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कोस्टर्स खड़ी हैं। ट्रांसपोर्टर जो हैं वो सवारियों को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी बुरी सूरत हाल का सामना है ट्रांसपोर्टर्स को भी और सवारियों को भी। यहाँ पर भी एक कोस्टर है, वो एक गाड़ी है वो लगी हुई है और इसके जो कंडक्टर हैं वो लोगों को बुला। सूरत हाल क्या था, सब आपके सामने है, धर्म भरम सब कुछ हुआ है। मजदूर बंदा तो बेचारा पिस गया है, काम है ही नहीं है, हम लोग क्या करें, मजबूरी है, दिहाड़ लगाते हैं, खाते हैं। यहाँ पर माँ जी भी है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ जाना है आपने? मैंने ये मरगला टाउन जाना है, काम पे जाना है। वहाँ से पैदल चल के आए, खन्ना पुल से आती हूँ मैं। अच्छा। तो आगे काम पे पहुँचना था, 1 घंटा हो गया। रास्ते बंद करके आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा ही हो रहा है इससे। तो हम भी आम आवाम हैं, एहतजाज करने वाली भी आम आवाम है, तो
तो आम आवाम का ख्याल करना चाहिए। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी ट्रांसपोर्टर्स की भी और सवारियों की भी और शहरियों की भी कि वो किन मसाइल का शिकार हैं। जी, रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 रोज़ बाद रास्ते जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं। रावलपिंडी में अंदरून शहर गलियों और राबता सड़कों से रुकावटें हटा दी गई हैं। जुड़वां शहरों को मिलाने वाले कुछ रास्ते ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिए गए। मोबाइल डाटा सर्विस भी जुज़वी बहाल कर दी गई है। ताहम अहम शाहराएं और मेट्रो बस सर्विस अब तक बंद है। तफसीलात बताएंगे शब्बीर डार। जी, मैं रावलपिंडी की मरकजी शाहरा मरी रोड पर मौजूद हूँ। जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज तीसरे रोज़ ट्रैफिक को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है। मरी रोड से फैज़ाबाद की तरफ जाने वाला रास्ता ताहाल बंद है। इसी तरह मेट्रो बस सर्विस भी ताहाल बंद है। ताहम मोबाइल डाटा सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है और अंदरून शहर रावलपिंडी तमाम रास्ते खोल दिए गए हैं। जितनी भी रुकावटें खड़ी कर दी गई थी वो हटा दी गई हैं। मरी रोड से रहायशी इलाकों की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं, गलियां हैं, यहाँ से भी कंटेनर्स हटा दिए गए हैं और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बताया गया है 43 मकामात से रावलपिंडी में रास्ते बंद कर दिए गए थे, जिनमें से 35 मकामात से कंटेनर्स और दीगर रुकावटें हटा दी गई है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से पुलिस को ये हिदायत जारी की गई हैं कि सिंगल लाइन ट्रैफिक को बहाल कर दिया जाए। रावलपिंडी डबल रोड से 9th एवेन्यू की जानिब जाने वाला रास्ता जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया। इसी तरह इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को भी जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। तमाम जो अहम शाहराएं हैं वो अभी तक बंद है और जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। और पेशावर से इस्लामाबाद मोटरवे M1 ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे M2 भी खोल दी गई है। शहरी स्वात एक्सप्रेस वे, हज़ारा मोटरवे और DI खान मोटरवे पर सफ़र कर सकते हैं। पेशावर से इस्लामाबाद मोटरवे M1 ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे M2 भी खोल दी गई है। शहरी स्वात एक्सप्रेस वे, हज़ारा मोटरवे और अगला DI खान मोटरवे पर सफ़र कर सके हैं। तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्तों से कंटेनर्स भी हटा दिए गए हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान के मुल्का सरहदी इलाकों में पाक फ़ौज ने मुतादिद अफगान चौकियाँ तबाह कर दी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज की जानिब से अफगान पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया है और वीडियो में भी देखा जा सकता है कि अफ़वाज पाकिस्तान अफगान पोस्टों पर पाकिस्तानी झंडा लहरा रही है। ज़रमीन ज़हरा, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रमीन, बताइए इस हवाले से क्या डिटेल्स मिली आपको? देखें, जनूबी वज़ीरिस्तान के मुल्का जो सरहदी इलाकों में पाक फौज ने मुतअद्दिद अफगान चौकियां जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी हैं। पाक फौज की जानिब से अफगान पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया है और वीडियोज में भी देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के जो फौज है वहाँ अफगान पोस्टों पर पाकिस्तानी झंडा लहरा रहे हैं। इससे कबल भी मुतअद्दिद जो चेक पोस्टें हैं उनकी तबाह की गई हैं। पाकिस्तान फौज की जवाबी कार्रवाई में कुरम के सामने अफगान तालिबान की शपूला जो पोस्ट है वो भी मुकम्मल तबाह की गई। वीडियो में शपूला पोस्ट की इंगेजमेंट और स्ट्राइक के बाद मुकम्मल तबाही जो है वो देखी जा सकती है। पोस्ट में तबाही से अफगान तालिबान के भारी नुकसान की इत्तलात जो है वो भी सामने आ रही है। इसके अलावा पाकिस्तान की जानिब से शदीद और मौसर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में चमन बॉर्डर के इलाके में अफगान तालिबान और तालिबान की पोस्टों पर छुपे फार्जी पोस्टें छोड़कर भागते हुए जो है वो भी दिखाई दे रहे हैं, वीडियो में नजर आ रहा है और भागते हुए मारे गए हैं। वीडियो में ये भी दिखाई दे रहा है कि खारजी और अफगान तालिबान जो है पोस्टें छोड़कर राह फरार इख्तियार करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, जिसमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर्वक्त कार्रवाई करके जो फरार खारजियों और अफगान तालिबान को इंगेज किया और उन पर फायरिंग की। इसी तरह से ये वीडियो सामने आ रही है जिसमें दिखाई दे रहा है एक और जो है पाकिस्तान फौज की जवाबी कार्रवाई में बाजोड़ के सामने जो अफगान तालिबान की करजई पोस्ट है वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है। वीडियो में अफगान तालिबान की करजई पोस्ट की एंगेजमेंट और स्ट्राइक के बाद मुकम्मल तबाही जो है वो भी देखी जा रही है और सिक्योरिटी जराए बता रहे हैं कि पोस्ट में तबाही से अफगान तालिबान के भारी नुकसान की इत्तलात जो है वो सामने आ रही है और इससे कबल भी मुतअद्दिद चेक पोस्टें जो है वो तबाह की गई हैं और रात के अंधेरे से ये कार्रवाई का आगाज हुआ था और अब जो है सुबह की रोशनी तक ये कार्रवाई का सिलसिला जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जो है वो जारी है और अफगान तालिबान की जो मुतअद्दिद चेक पोस्ट है उनको तबाह किया जा रहा है, इंगेजमेंट की जा रही है, स्ट्राइक की जा रही हैं और उनकी तबाही के मनाजिर जो है वो भी वीडियोस में दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़रमीन ज़हरा अपडेट करने के लिए। ज़रमीन ज़हरा में तफसीलात से आगाह करी थी कि जनूबी वज़ीरिस्तान के मुल्का सरहदी इलाकों में पाक फौज ने मुतअद्दिद अफगान चौकियाँ तबाह कर दी हैं। तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
आपको एक बार फिर से बताएं कि पाकिस्तान फ़ौज की जवाबी कार्रवाई की गई। ज़रमीन ज़हरा हमारी रिपोर्टर भी इस हवाले से अपडेट कर रही थी कि बाजोड़ के सामने अफ़गान तालिबान की करज़ई पोस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है। सिक्योरिटी ज़राए ने यह भी बताया कि पोस्ट में तबाही से अफ़गान तालिबान के भारी नुकसानात की इत्तलात मिली हैं। बाजोड़ के सामने अफगान तालिबान की करज़ई पोस्ट मुकम्मल तबाह कर दी गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि वीडियो में अफगान तालिबान की करज़ई पोस्ट की इंगेजमेंट और स्ट्राइक के बाद तबाही देखी जा सकती है। पोस्ट में तबाही से अफगान तालिबान के भारी नुकसानात की इत्तलात मौसूल हुई हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब कल होगा, जिसके लिए कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का अमल जारी है। इस हवाले से तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रसूल दावर से। रसूल दावर बताएगा किन किन उम्मीदवारों ने अब तक कागजात नामजदगी वसूल किए हैं और क्या अपोजिशन वजारत आला के लिए किसी एक उम्मीदवार के नाम पर मुत्तफिक हो जाएगी? जी बिल्कुल, इंतहाई डेवलपमेंट सूरत हाल है यहाँ पे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस वक्त अपोजिशन लीडर भी मौजूद है और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा की चैम्बर में, यानी अपोजिशन की चैम्बर में स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला, डिप्टी स्पीकर और इसके अलावा अरकान असम्बली मौजूद है और इस पर बात पर गौर खोज कर रहे हैं कि आया ये जो CM के लिए इलेक्शन है ये आईनी तौर पर ठीक भी है या नहीं। इस हवाले से हमने बात की अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह से। उनका कहना है कि कैसे मुमकिन है कि एक वज़ीर आला मौजूद है सीट पे, वो डी नोटिफाई नहीं हुआ है और दूसरे वज़ीर आला के लिए हम इंतखाब में हिस्सा लें। इसी तरह मौलाना फजल रहमान के जो भाई है लुत्फुर रहमान, उसने भी ये बात की है कि ये कैसे मुमकिन है और इसको कोई भी अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। एक तरफ यहाँ पे सेक्रेटरी असम्बली मौजूद है कागजात नामजदगी वसूल करने के लिए, लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि अब तक जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा था वो कबूल नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं हुआ है और इसके अलावा असम्बली यानी जो काबीना है वो इंटैक्ट है, तो कैसे दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब किया जा सकता है? तो ये तो कोई भी अदालत में चैलेंज करके इसको अंडो कर सकते। तो इस वजह से अभी यहाँ पे काफी गौर खोज किया जा रहा है और इम्कान ये है कि अपोजिशन उनका साथ न दे इसमें और ये जो इलेक्शन होने जा रहा है वज़ीर आला के लिए शायद वो भी ताखीर का शिकार हो सकते। जी बहुत शुक्रिया रसूल दावर आपका।